नमस्कार। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में रौ कैसे बजाया जाता है इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे पास ईमेल के द्वारा, पर्सनल फ़ोन कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा बहुत स्टूडेंट्स, तबले के विद्यार्थी, फैंस और तबले को और अच्छी तरीके से बजाने के लिए उत्सुक वर्ग जो है उन लोगों की तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आता ही रहता है और बहुत दिनों से आ रहे हैं। तो इन सभी लोगों की रिक्वेस्ट को रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए आज मैं आप सभी के लिए रौ लेके आ रहा हूँ। दरअसल रौ बहुत किस्म के होते हैं, जैसे धिरकिट पर रौ, तिरकिट पर रौ, धिनगिन पर रौ, धड़ाघने पर रौ, गदीगन पर रौ। इस तरीके से अनगिनत रौ बन सकते हैं। मेरे जो अपना चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, उसमें मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। मैंने ऑलरेडी 200 से ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी लोगों से आशीर्वाद के रूप से आशीर्वाद भी मिल रहे हैं, उत्साह भी मिल रहे हैं, बहुत तरह के अच्छी बातें भी जानने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। लोग वहाँ को बहुत, सभी लोगों को बहुत उपकार हो रहा है। सभी लोग ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं फिंगरिंग को एकदम क्लियर रखता हूँ, साउंड को एकदम क्लियर रखता हूँ, ताकि देख के सुन के उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। ऑडियो सुन करके भी लोग उठाते हैं, उसमें 100% नहीं होते हैं। और वीडियो में क्या है, वीडियो में आप फिंगरिंग देख सकते हैं, तो इधर साउंड ऑडियो से आ रहे हैं और वीडियो फिंगरिंग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए जब ऑडियो वीडियो दोनों एकदम परफेक्ट चलता है, सुंदर साउंड, सुंदर पिक्चर, वीडियो, तो उठाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और मेरे ये इस तरीके के वीडियो जो मैं 200 से ऊपर वीडियो में डाल चुका हूँ और भी आगे डालूँगा, इसके मेन मकसद यही है कि ये बहुत सरल और सहज रूप से लोगों के पास पहुँच जाए और लोग, विद्यार्थी वर्ग, इसका फ़ायदा उठाए। मैंने तबला बड़ी शिद्दत के साथ सीखा है, 6 घराना है और 6 गुरुओं के पास मैं जाके सीखा हूँ। और मेरे सारे 6 गुरु जो हैं हर एक घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं और वैसे ही चुन करके मैं बातचीत करके उन लोगों से सीखने का काम हासिल किया है। दरअसल तबला एक गुप्त विद्या है, पता नहीं लोग इसको मानते कि नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर नहीं बताया जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा, तो आप कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो बातें नहीं बनेगी जो बातें होनी चाहिए। वो खुशनसीब इंसान है जिनको बहुत अच्छे गुरु मिले और जिसके घर में ही ये चीज़ मिले, वो सच में ही वो लकी पर्सन है। क्योंकि घर में जिनको मिल जाता है उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे विरासत में जिनके चलते हैं, जिनके घराने में है, जिनके घर में तबला है और उत्कृष्ट तबला है, उन लोगों के लिए देखा गया है, उनके घर के बच्चे जब बजाते हैं तो बहुत जल्दी बजाते हैं और बहुत सुंदर बजाते हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो विरासत में नहीं आते हैं, सीख के आ रहे हैं,
उनके लिए भी कुछ होनी चाहिए। मेरा तो ये चौथी पीढ़ी चल रही है, ये विरासती है, इसीलिए मुझे इसको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन छह घराने की जो बारीकियां हैं वो जानने के लिए मुझे बहुत ही कष्ट करना पड़ा और बहुत ही जद्दोजहद जिसको कहते हैं वो करना पड़ा। बहुत जफाकशी करने के बाद मुझे ये चीज़ हासिल हुई है। और ये मैंने सोच के रखा कि मैंने इतना जो कष्ट किया है बाकी स्टूडेंट्स को इतना कष्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं इस चीज़ को ईजी तरीके से इसको खुलासा कर दूँगा। यही सोच करके मैं पंडित किशोर बनर्जी तबला ये चैनल मैं खोला, 4 महीना पहले खोला। मेरी अभी 70 साल प्लस, इतने दिन मैं अपना कोई चैनल नहीं खोला। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स और मेरे फैंस हैं, सभी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी आप अपने नाम के पंडित किशोर बनर्जी तबला नाम के एक चैनल खोलिए जिसमें खाली आपका ही तबला रहेगा और रिलेटेड कुछ तबला भी रहेगा। अच्छे अच्छे जो तबला वादक हैं उनके जो विरल सब दुर्लभ कलेक्शंस वो भी मैं डालूँगा। मेरे पास बहुत दुर्लभ चीज़ें भी हैं, वो सब मैं एक थोड़ा थोड़ा करके डालूँगा। तो आज मैं ये जो रौ लेके आ रहा हूँ उसमें आ जाते हैं। दरअसल रौ एक रेला ही है, लेकिन जैसे रेला में कोई एक बोल लेकर के फिर उसको सिंगल लेकर के फिर डबल चौगुन करके डायरेक्ट सिंगल से चौगुन भी लेकर रेला के रूप से बजाते हैं। धारा प्रवाह रेला तो उसे कहते हैं ना, ऐसा कंपोजिशन हो जिसमें पानी का रेला आया, धारा प्रवाह से चले। तो सबसे पहले रौ बजाने के लिए हाथ में वो दमकश होनी चाहिए, वो हाथ में वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आप आराम से रेला बजा सकें, क्योंकि रौ रेला का ही एक फॉलोअप है। एक छंद लेते हैं, उस छंद का ही फॉलोअप करके रेला बजाते हुए चलते हैं। इसके विस्तार भी होते हैं, एक्सटेंशंस जिसे कहते हैं, पल्टेज भी होते हैं। कई एक तरीके से रौ को बजाया जाता है। हर एक घराने में बुजुर्गों ने बहुत अच्छी तरीके से रौ बजा के दिखाया। पुराने जो कलेक्शंस है ऑडियो, पहले तो वीडियो नहीं होते थे, उसमें रौ के बारे में हालांकि कम है, रेला ज़्यादा है लेकिन रौ कम है। फिर जो भी मैंने कलेक्शन किया, सीखा, देखा, परखा, उसके बेसिस पर मैं आज आपके सामने आ रहा हूँ। आज का जो रौ है वो गदीगन पर है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है। और गदीगन, तबले पर गदीगन, असल में गदीगन पखावज की चीज़ है। गदीगन धक चटे ताक चटे कृत चटे ताक चटे गदीगन नाग चटे, ये पखावज की चीज़ है। लेकिन उस गदीगन को तबले में पखावज के रूप, जैसे जिस तरीके से पखावज में बजते हैं वैसे नहीं बजाया जाता है, नहीं तो स्पीड नहीं आएंगे ना। इसीलिए, क्योंकि रौ एक छंददार रेला है, तो पहले तो रेला हाथ में ऐसा बजे कि चौगुन में एकदम फराटे के साथ बजते रहे, धारा प्रवाह से। ये 3 ताल का एक रौ है। जैसे ये रेला, पहले मैं रेला को समझा देता हूँ कि वो रेला अगर बज जाएगा तो छंद के अनुसार उसी रेला को बजाएंगे। यही रौ का सिस्टम है। जैसे छंद क्या लेते हैं,
इसको आज मैं आप सभी के सेवा में प्रस्तुत करूंगा और कैसे बजाया जाए ये एकदम साफ तरीके से सिखाने का कोशिश करूंगा। तो इसमें पहले छंद क्या लेते हैं। अब गदी गहने तो गदी गहने ऐसे चलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं जाते हैं और गदी गहने साइड से बजते हैं, साइड से बजते हैं। बहुत सुंदर रूप से क्लियरली वो चौगुन में पहुंच जाता है। बोलों का जो चयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलों का चयन लेना पड़ता है ताकि आराम से वो चौगुन पहुंचे। और रेले के जो बोल होते हैं अक्सर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बोले होते नहीं होते, कम स्पैन में पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे धा त्रिकट तक, धा त्रिकट तक, धा त्रिकट धा, फिर जैसे छंद का ही फॉलो अप, जैसे इसका त्रिकट ले रहे हैं गौ में, इसी तरीके से धा त्रिकट गदी गले। अगर ऐसे फिंगरिंग में जाएंगे तो ये चौगुन पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो ऐसे नहीं जाकर के जैसे साइड से चलते हैं ना, पहले रेले को अच्छी तरीके से तैयार करके उस मुकाम पे पहुंचना चाहिए ताकि आप जो रव जिस छंद को लेकर के उस स्पीड में पहुंचना चाहते हैं उसमें हाथ आपको हर तरह से सहयोग दे। ऐसा नहीं कि आप छंद लेके चले गए और हाथ आपका पहुंच नहीं रहा है, तब वो रव कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हाथ भी होना चाहिए और समझदारी भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। और रव बजाने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रूहदारी, समझदारी और तबीयतदारी, ये तीनों चीज़ चाहिए। तो आ जाते हैं रव में। जैसे पहले इसको उठाना पड़ेगा, इसको मैं बार बार बजा रहा हूँ ताकि सभी लोगों के लिए ये आसान रूप से उठा सकें। जैसे ऐसे होता है कि डायरेक्ट यहाँ से सिंगल करके चौगुन चलते हैं, और मैं समझाने के लिए धीरे धीरे करके मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि हर स्पीड के बारे में जानकारी हो जाएगी, कैसे फिंगरिंग चल रहे हैं, कितनी साउंड से चलने चाहिए। जैसे सिंगल करके चौगुन गए, डबल। इसको अगर मैं धीरे धीरे करके दिखाता हूँ ये तो कैसे हो रहा है। देखिए, जो हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो तो देख के उठा लेंगे, लेकिन जो एकदम प्रारंभिक शुरुआती दौर पे है तो उस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ऐसा सरल रूप से मैं दिखाना चाह रहा हूँ ताकि उनको भी ये पता चल जाए और वो कोशिश करें तो उनको भी आ जाए। जैसे अब धीने भी आता है, उल्टा तेटे आइए, अब जैसे आप बजा सकते हैं। छंद में ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन रव में बातें होती है। तो छंद जो है आप इस बोल में उल्टा तेटे जो हम लोग बोलते हैं वो मुझे लगता है ये सरल पड़ता है। जैसे धेटे को धेने कर देते हैं हल्का, दो पार्ट में है, धाते धीने धागे धीने। तो एक पार्ट है धाते धीने, ये दो पार्ट है, दोनों को जोड़ते हैं।
जैसे ये छंद है। फिर इसको मैं डबल चलता हूँ, जैसे अब इस बोल को मैं जरा सा बढ़ा के अब जरा सा और बढ़ा लेते हैं। जरा सा और बढ़ाते हैं। और बढ़ाते हैं। उस स्पीड में ये पहुंच गए हैं जिस मुकाम पे हम पहुंच करके फिर रौ बजाना चाहते हैं। फिर इसके सिंगल में आ जाते हैं। पहले ठेका ले लेते हैं। इसके बाद रेला इसमें कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब रेला में है धा तरीके से धा तरीके से गज गिने धा। चलते हैं सिंगल में दिखा सकते हैं, लेकिन चौगुर में ऐसे नहीं जाएंगे। चौगुर में साइड से जाएंगे, जैसे धा
रेला पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसको रॉ में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको रेला को तैयार करना पड़ेगा। तो रेले को तैयार करने के लिए पहले ठेका लीजिए, रेले के बोल को सिंगल करिए, फिर चौगुन चलिए। कैसे? अब इसके चौगुन चलेंगे, जैसे अब इसको छंद के साथ इसको कोरिलेट करते हैं, जैसे एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप ठेका ले लिए, उसके बाद सिंगल में उसका छंद नहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डायरेक्ट आप उसी छंद में ले जाइए जिसके ही फॉलोअप होंगे रेले के द्वारा। इसको माइंड रखना पड़ेगा, माइंड में। जैसे पहले ही मैंने बोल चुका कि रॉ और कुछ नहीं है, एक छंददार रेला है। उसमें रेला ही बजते हैं, लेकिन छंद के अनुसार जो छंद आप नीचे दिखा रहे हैं, धाते धाते दिने दाग दिने दाग दिने धाते धाते दिने दाग दिने दाग धाते धाते दिने दाग दिने दाग दिने धाते धाते दिने दाग दिने दाग दिने, ये छंद हो गए। इस छंद के अनुसार आप चल रहे हैं, धाते 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 धाते, तभी ये रॉ होगा। अब छंद कुछ दिखा रहे हैं और रेला कुछ बजा रहे हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है, तो उसको रॉ नहीं कहते हैं, वो परफेक्ट रॉ नहीं है। परफेक्ट रॉ उसी कहेंगे जिसमें जैसा छंद दिखाया उसी का ही फॉलोअप रेला के रूप से होगा। फिर उसके आप पलटा बजाएं, बहुत अच्छा, पलटे बजाने से ठीक है, और न भी बजाए कुछ देर तक उसके छंद दिखा करके भी आप ख़त्म कर सकते हैं तिहाई के साथ, बिना तिहाई के से भी होते हैं। सब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन you yourself, how you do like to present it before everyone who are listening to it. Presentation is very important thing for any performer. कोई भी चीज़ को उस तरीके से आप प्रेजेंट करिए जिसमें इसमें चार चांद लग जाए, तभी तो उस प्रेजेंटेशन का मायने है ना। तो रॉ में फाइनली मैं बोल करके एक बार बजा के मैं ख़त्म करूँगा। पहले एक ठेका लेंगे, फिर एक छंद लेंगे, फिर छंद के अनुसार रेला लेंगे, फिर वो रेले को मैं विस्तार करके सुनाते जाऊंगा, और अंत में तिहाई करके ख़त्म करूंगा। बिना तिहाई का भी हो सकता है, तिहाई का भी हो सकता है, चाहे खाली से तिहाई, समतक, और तीसरी 13वीं मात्रा से समतक, और कोई भी जगह से 16 मात्रा के अंदर within 1 rotation or 2 rotation, whatever you would like to do, that depends upon you. You will choose the तिहाई। आप इस तिहाई को चूज़ करेंगे, कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ कैसे ख़त्म करेंगे, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए उसके साथ एक मेल जैसा बैठे और बड़ा सुंदर रूप से सुनाई दे। तो जैसे फाइनली मैं ख़त्म करने से पहले एक बार रेला रॉ को पूरी तरीके से बजा देता हूँ। अब तक तो मैं डिटेल्स में बता दिया रॉ क्या है, रेला क्या है, रॉ कैसे बजते हैं, रेले कैसे बजते हैं, और किस तरीके से बजाया जाता है। अब मैं उसको फाइनली बजा के दिखा रहा हूँ, जैसे
बताना चाहता हूँ, रॉ सब कोई नहीं बजा सकता है। रॉ बजाने के लिए एक विद्वता होनी चाहिए, हाथ की तैयारी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। इन सभी बातें होने से तभी आप रॉ बजा सकते हैं, और बड़ी अच्छी तालीम होनी चाहिए। तो फिर आ जाता हूँ। आशा करता हूँ रॉ के बारे में मैंने जैसा डिटेल्स में समझाया, तब लेके सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही फायदे के रूप में पहुँचेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पंडित किशोर बनर्जी तबला जो चैनल मेरा है उसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ जाइए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, चाहे वो रऊ हो, चाहे रेला हो, टुकड़ा हो, परन हो, गते हो, चक्रधार, कायदा, पेशकार। मैं कोशिश करूँगा हर तरह से एक एक करके देते जाऊँ। धन्यवाद।